हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे चैनल कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम स्टूडेंट्स इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस आया है न्यू FI UGP का और इकोनॉमिक्स मेजर पेपर का, ठीक है, तो उसके बारे में आज बताएंगे स्टूडेंट्स इस वीडियो में। ये जो आप देख पा रहे होंगे स्टूडेंट्स स्क्रीन में, वो है सिलेबस जो आया डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से 100 वाला है। ये इंग्लिश में है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम बताएंगे स्टूडेंट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। इंग्लिश का तो डायरेक्ट आया यूनिवर्सिटी से, जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे उनको तो समझ आ जाएगा इन्हें पढ़ने से, ठीक है। इसका PDF और हिंदी वाले का PDF, दोनों का PDF टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए तो ये पढ़ सकते हैं अपने खुद से, और हम हिंदी वालों के लिए एक न्यू PDF निकालते हैं स्टूडेंट्स। हाल इस PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें ये सिलेबस है आपका, और ठीक है ये सिलेबस आपको दिया हुआ है। इसमें आपको स्टूडेंट्स उपभोक्ता व्यवहार और मांग, ठीक है, उपभोक्ता व्यवहार और मांग के बारे में पढ़ना है, ये हो गया। उसके बाद पहले आप ये जान लीजिए स्टूडेंट्स फुल मार्क्स कितना है। 75 अंकों का फुल मार्क्स है, ठीक है। 25 अंक आपको कॉलेज की तरफ से ही मिलेंगे, जिनमें से आपका जो होगा स्टूडेंट्स 20 मार्क्स जो होगा वो आपके लिखने से और 5 अंक आपके व्यवहार से यानी परफॉर्मेंस के आधार पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे यूनिट 1 में उपभोक्ता व्यवहार और मांग, तो इसी में उपभोक्ता व्यवहार और मांग में ही आपको इन पॉइंट्स में पढ़ना है, जैसे उपयोगिता विश्लेषण, कार्डिनल और सामान्य उपयोगिता, उदासीनता वक्र, प्रतिस्थापन की सीमांत दर और उदासीनता वक्र के गुण, बजट बाधाएं, आय प्रभाव, मूल्य प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव, हिक्स और अस्लटकी का, ठीक है, अस्लटस्की का। तो ये आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स 1.1 यानी कि एक यूनिट 1 में ही पढ़ना है, ठीक है। फिर यूनिट 1 ही का दूसरा में पढ़ना है उपभोक्ता का संतुलन, कार्डिनल और ऑर्डिनल दो विश्लेषणों के बीच समानता, उदासीनता वक्र की विश्लेषण की श्रेष्ठता, उपभोक्ता के संतुलन की गणितीय व्युत्पत्ति लैग्रेंजियन विधि के द्वारा, ठीक है। फिर यूनिट 1 का ही तीसरा है स्टूडेंट्स मांग का सिद्धांत, व्युत्पत्ति उदासीनता वक्र से मांग का वक्र का, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, मांग और एंगेल्स वक्र में परिवर्तन। जो मांग है स्टूडेंट्स उसको कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो ये इसमें पढ़ना है। फिर यूनिट 1 का ही चौथा स्टूडेंट्स उपभोक्ता का अधिशेष, पूरक और स्थानापन्न वस्तुओं की मांग, उपभोक्ता का अधिशेष और उसका मापन, मार्शल और हिक्सियन, ठीक है। तो उपभोक्ता के अधिशेष का अनुप्रयोग, जल हीरा विरोधाभास, तो इसको पढ़ना स्टूडेंट्स, ठीक है। और यूनिट 1 का 5वां है स्टूडेंट्स मांग की लोच, मूल्य, आय और क्रॉस लोच, मांग की लोच का मापन, प्रतिस्थापन की लोच, मूल्य लोच, आय लोच और प्रतिस्थापन लोच के बीच संबंध, ठीक है। तो यूनिट 1 खत्म हो गया स्टूडेंट्स। फिर यूनिट 2 है लागत और उत्पादन का सिद्धांत, ठीक है, लागत और उत्पादन का सिद्धांत है। तो इसमें यूनिट 2 का एक है स्टूडेंट्स उत्पादन कार्य, ठीक है, उत्पादन कार्य, लघु और दीर्घकालीन उत्पादन फलन, आइसो क्वेंट विश्लेषण, उत्पादन निर्णय और विस्तार पथ, इसमें है स्टूडेंट्स। फिर यूनिट दूसरा का दूसरा में है उत्पादन के नियम, परिवर्तनीय अनुपात के कानून, पैमाने पर रिटर्न, पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। फिर तीसरा में है स्टूडेंट्स सजातीय उत्पादन कार्य, कॉब डगलस उत्पादन कार्य और इसके गुण। चौथा में है स्टूडेंट्स लागत, लागत की अवधारणाएं और उनके अंतर संबंध, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, कॉस्ट कर्व्स, टोटल कॉस्ट कर्व से शॉर्ट रन, एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट की व्युत्पत्ति, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर 5वां में है यानी यूनिट दूसरा का 5वां में है शेप ऑफ फर्स्ट कर्व, तो इसमें कर्व के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व और एल शेप्ड लॉन्ग के यू शेप की व्याख्या, औसत लागत वक्र
चलाएं। ये हो गया स्टूडेंट्स। फिर इकाई 3 या यूनिट तीसरा है स्टूडेंट्स बाजार संरचना। तो इसमें जो है सो यूनिट तीसरा का पहला में है राजस्व की अवधारणाएं, राजस्व और उनके अंतर संबंध, कुल राजस्व वक्र से औसत और सीमांत राजस्व घटता निर्धारित करना, AR-MR और मांग की लोच के बीच संबंध, बाजार बिल्कुल सही और अपूर्ण बाजार, मुख्य विशेषताएं, फर्म का संतुलन और सही प्रतिस्पर्धा के तहत उद्योग, आपूर्ति वक्र की व्युत्पत्ति, सही प्रतिस्पर्धा के तहत मूल्य, ये इसमें था स्टूडेंट्स। ठीक है। फिर तीसरा में है, तीसरा में है एकाधिकार, मूल्य और आउटपुट निर्धारण, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन मूल्य भेदभाव, इसको पढ़ना। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यूनिट तीसरा का चौथा में है एकाधिकार प्रतियोगिता, मूल्य और उत्पादन निर्धारण, व्यक्तिगत और समूह संतुलन, विक्रय लागत का महत्व। फिर चौथा यूनिट है स्टूडेंट्स कारक मूल्य निर्धारण। ठीक है, कारक मूल्य निर्धारण है स्टूडेंट्स। इसमें पहला है वितरण का सिद्धांत, वितरण का सीमांत, उत्पादकता सिद्धांत, एडिंग अप समस्या, यूलर का प्रमेय। और दूसरा में है स्टूडेंट्स वेतन का निर्धारण के सिद्धांत, मांग और आपूर्ति सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी सिद्धांत। तीसरा में है किराया, रिकॉर्डियन और किराए का आधुनिक सिद्धांत। फिर चौथा है ब्याज के शास्त्रीय और कीनेसियन सिद्धांत। फिर पांचवा है लाभ, नवाचार, जोखिम और अनिश्चितता सिद्धांत। पांचवा यूनिट है स्टूडेंट्स, यूनिट पांचवा में। ठीक है, यूनिट पांचवा है लाभ, नवाचार, जोखिम और अनिश्चितता अच्छा ये चौथा का पांचवा है। ठीक है, यूनिट पांचवा में आपका है कल्याण अर्थशास्त्र। ठीक है, कल्याण अर्थशास्त्र में आपको इतना ही पढ़ना स्टूडेंट्स। कल्याण अर्थशास्त्र व्यक्तिगत और समाज कल्याण की 3 अवधारणाएं। कल्याण अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णयों की भूमिका। फिर दूसरा में है पारेतो इष्टतम की शर्तें, सामाजिक कल्याण के पारेतो मानदंड, पारेतो इष्टतम की सीमांत शर्तें। तीसरा में है शास्त्रीय कल्याण अर्थशास्त्र पीगो का। ठीक है, चौथा है तीर की संभावना पर में। तो आपका सिलेबस इतना ही था स्टूडेंट्स। इतना को ही बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना है आपको, ताकि आपका बढ़िया अंक आ सके। 75% से अगर ऊपर आएंगे तभी आपका चौथा साल यानी कि 4th ईयर में एडमिशन आपका होगा और आप बढ़िया से कंप्लीट कर पाइएगा। ठीक है, तो मेहनत करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बढ़िया से मेहनत कीजिए, किताब वगैरह पढ़ लीजिए। किताबों के बारे में भी है, हम ले चलते हैं किताबों वाले PDF में। ठीक है, ओरिजिनल जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है, फाइनली इस PDF में आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और जैसे नीचे जाएंगे, नीचे आपका होगा, हाँ देखिए बेसिक रीडिंग लिस्ट, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, आहूजा HL एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी S चंद पब्लिकेशन का है। फिर सेकंड में AW स्टोनियर एंड हैजू DC अ टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी, द इंग्लिश लैंग्वेज बुक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जिंगम माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, हिंदी एंड इंग्लिश एडिशन का। फिर क्रेप्स डेविड M कोर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस का। ठीक है, फिर लेयार्ड एंड AW वाल्टेर्स का माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, MC ग्रोहिल न्यूयॉर्क का है। ये सारा बुक है स्टूडेंट्स, आप पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और अपने जो विद्यालय होगा ना, कॉलेज होगा, उसमें जाके आप लिस्ट के अनुसार आप लेते रहिएगा सारा बुक्स और पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, ताकि आपका बढ़िया अंक आ सके, नहीं तो आपका 4th ईयर में एडमिशन होना संभव नहीं है। ठीक है, 75 अंक से ऊपर लाना है आपको। तो ये सारा बुक पढ़िए धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स। ठीक है, और आपको अगर कोई खरीदने का मन करे तो खरीद भी सकते हैं। तो यही था, बताना था स्टूडेंट्स। तो चैनल में नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे इस तरह से हेल्प होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।